हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 10 अड्डा चैनल। आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि बहुत सारी वीडियोज़, एटलीस्ट 4-5 लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप सब वो जाके ज़रूर चेक करना, बिकॉज उसमें आपने स्टेप वाइज सब कुछ सीखा है। मैंने आप सबको डिटेल में बताया है कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें एरोज का क्या मतलब होता है, तो वो सब हमने उसमें बताया है। आई होप आपने रिएक्शंस को भी प्रैक्टिस किया होगा। उसे आप लिख लिख कर देखोगे रिएक्शंस को, तभी आपको समझ आएगा, तभी आपको उसके नाम याद होंगे। बिकॉज प्रैक्टिस ही रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे रिएक्शंस को भी हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होता है, उससे पहले मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने क्या इन इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया है अपनी डेली लाइफ में। क्या आपने कोई ऑक्सीडेशन होती हुई या रिडक्शन होती हुई कोई रिएक्शन अपनी डे लाइफ में क्या देखी है? ये क्वेश्चन मेरा है आपसे, तभी हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो क्या था मेरा क्वेश्चन आपसे कि हमने क्या अपनी डेली लाइफ में कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ी है, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन को, रिडक्शन को ऑब्जर्व किया है? तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको कोरोजन बताती हूँ कि कोरोजन क्या होता है। यही हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपनी डेली लाइफ में स्टडी किया है, या क्या हमने कभी ना कभी से जरूर जरूर ऑब्जर्व किया होगा अपनी डे लाइफ में। लेकिन अब साइंटिफिकली पढ़ते हैं हम इसे कि इसका क्या मतलब होता है। कोरोजन, the gradual destruction of pure metal by the action of air, moisture and acid, in which they convert more stable form that are oxides, sulfides and carbonates। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई प्योर मेटल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है ये। इसके ऊपर क्या हुआ, बारिश आई या फिर गलती से कि उसके ऊपर पानी रोज गिरी जा रहा है किसी भी वजह से, तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और ऊपर से पानी भी गिर गया, इसके ऊपर H2O का भी गिर गया। तो बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड मॉइस्चर, जो मेटल हुई उस पर क्या आ गई, एक लेयर। ये जो मैंने आपसे एक लाइट पिंक कलर से इसे शो किया है, ये क्या आ गई इसके ऊपर, लेयर। पहले ही ऐसे मेटल पड़ा हुआ था, इस पे इन दोनों का एक्शन हुआ, मॉइस्चर का, वाटर का, इसके ऊपर आ गई एक लेयर आ गई। अब इस लेयर की वजह से क्या हो गया, पहले एक मेटल कैसी होती है, बिल्कुल शाइनी होती है, कोई भी मेटल हो वो लस्ट्रस होती है, शाइनी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एक उसके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ लेयर की वजह से अब ये शाइनी नहीं रही, अब इसके ऊपर कोई ना कोई लेयर आ चुकी है। किस चीज की लेयर आई है, यही है ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन मेटल, सबके घर आयरन का गेट होता ही है। आयरन के गेट के ऊपर क्या हुआ, जंग लग जाता है, उस जंग लगने को ही क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। लेकिन आयरन के केस में इसको स्पेशल नाम देते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले हमने कोरोजन पढ़ा है। कोरोजन का मतलब है मेटल का खराब होना, कोरोड का मतलब ही होता है खराब होना। तो मेटल के खराब होने को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। उसके ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये शाइनी नहीं रही, ना ही अब ये इसमें वो चमक नहीं रही, ना ही ये लस्ट्रस रही। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मेशन होगी एक लेयर की, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये अब क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, और जो मैंने आपको ये नोट समझाए हैं इसको नोट कर लो। तो हम पढ़ रहे थे कोरोजन। तो कोरोजन भी 2 टाइप्स का होता है। मैंने अभी आपको आयरन के केस में बताया था कि इसको स्पेशल नाम देते हैं। तो कोरोजन 2 टाइप्स की होती है, रस्टिंग और टार्निशिंग। तो रस्टिंग क्या है, नेगेटिव पार्ट है कोरोजन का, और टार्निशिंग कैसा है, पॉजिटिव पार्ट। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट का क्या मतलब है, नेगेटिव पार्ट का मतलब है कि इससे तो चीज खराब हो रही है, लेकिन टार्निशिंग से हमें उसका कोई बेनिफिट भी हो रहा है। तो रस्टिंग क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो रस्टिंग पढ़ लेते हैं क्या होता है। When iron is exposed to air and water, it creates reddish brown, commonly known as rust। क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आयरन जब खराब होती है, आयरन के ऊपर जब
जंग लगता है उसी को बोलते हैं रस्टिंग। तो जंग लगने को क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। आयरन के केस में इस पे स्पेशल नाम दिया गया है बिकॉज आयरन की रिएक्शन किसके साथ होती है? वाटर और ऑक्सीजन के साथ, मतलब एयर के साथ। तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O फॉर्मेशन हो जाती है फेरिक ऑक्साइड की। ये जो फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई इसी को बोलते हैं जंग लगना, या फिर इसी यही फॉर्मेशन किसकी कंपाउंड की होती है? जंग की। यहाँ पे आयरन क्या थी? एलिमेंटल स्टेट में थी। एलिमेंटल स्टेट में थी मतलब अनस्टेबल थी। एलिमेंट इसने क्या किया? एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? एटमॉस्फेरिक गैसेस को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद ये आयरन जो थी, ये मेटल जो थी, ये क्या हो गई? स्टेबल हो गई। तो स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया? ये सारा प्रोसेस किया और क्या फॉर्मेशन हो गई? रस्टिंग हो गई और रस्ट की फॉर्मेशन हो गई। ये कंपाउंड फॉर्म क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो जब मेटल जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई भी ऐसा प्रोसेस करती है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। और आयरन के केस में इसको स्पेशल नाम दिया गया। अगर यहाँ पे कोई और मेटल होती तो हम उसे बोलते कोरोजन। हमने रस्टिंग को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टार्निशिंग। तो रस्टिंग की डेफिनेशन नोट कर लो, इसकी रिएक्शन नोट कर लो। तो कोरोजन पढ़ा हमने। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वीकनेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन कोरोडेड। जब आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब करोड हो जाते हैं, जब खराब हो जाते हैं, तो वो वीक क्यों हो जाते हैं? ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है ये हम सब ने अपनी डे लाइफ में ऑब्जर्व कभी ना कभी जरूर करी होगी। आई होप आप सब ने भी करी होगी। तो आज हमें उसका रीजन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जब जंग लग जाता है तो वो हल्के हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो खराब ही हो जाते हैं क्योंकि वो एकदम वेटलेस हो जाते हैं, उनका कोई पर्पस, कोई यूज नहीं रहता। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वीकनेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स? तो एज अ रस्ट इज अ नॉन स्टिकी लेयर, अब जो उसके ऊपर जंग लगता है वो नॉन स्टिकी होता है, मतलब वो क्या होता है? उतरता रहता है। दैट दैट इज वेरी ब्रिटल, वो बहुत ही हल्का होता है एंड पील्स ऑफ, वो उतर भी जाता है। जंग लगे हुए दरवाजे में हम ऐसे ऐसे फिंगर से जब करते हैं तो वो उतर जाता है जंग। तो उसके बाद क्या होता है? जो जब उतर जाता है वो, तो उसके नीचे जो फ्रेश लेयर होती है आयरन की वो फिर से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है और वो लेयर भी खराब होती रहती है। और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है जिसकी वजह से क्या होता है? आयरन ऑब्जेक्ट्स वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लेयर या तो उसके ऊपर स्टिक रहती तो उसके बाद जो अंदर का जो मटेरियल है वो खराब नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो उसके ऊपर जंग लगता है वो उतर जाता है, फिर नई फ्रेश लेयर आती है, उसके वो खराब होती है, फिर वो उतर जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है जिसकी वजह से हमारे आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो वीक हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तो ये इसका रीजन है। अब इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वीकनेस ऑफ द रेलिंग ऑफ शिप्स, कार, बॉडीज, आयरन ऑब्जेक्ट? तो उन सभी में आपने यही आंसर लिखना है क्योंकि जो रेलिंग होती है वो भी उसमें एलॉयज होते हैं, आयरन का उसमें यूज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यही प्रोसेस होता है, वहां पे आपने यही रीजन देना है। अगर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मेटल है वो करोड़ हो जाती है तो उसके वीक होने के पीछे क्या रीजन है, तो आपने हमेशा यही आंसर देना है। तो इस आंसर को नोट कर लो। तो अब हमने पढ़ना है टार्निशिंग। मैंने आपको बताया कि कोरोजन कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट इज रस्टिंग, सेकंड इज टार्निशिंग। तो टार्निशिंग उसका क्या था? पॉजिटिव पार्ट। अब हम इसके बारे में कुछ पॉजिटिव बात पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास, इसको एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपके पास कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने पिक्चर्स में देखा होगा, किसी ने रियल में देखा तो और भी अच्छी बात है, पर पिक्चर्स में अगर आपने देखा होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है कॉपर का बना हुआ था। और कॉपर कौन से कलर की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की। लेकिन अब तो वो हमें ग्रीन और ब्लू कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने क्या किया? एक लेयर को लगा दिया। अगर वो तो एक एटमोसफेयर में फ्री एनवायरनमेंट में उसको बना रखा है स्टैच्यू को, उसके ऊपर कोई शेड नहीं है, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आती है, एयर के कांटेक्ट में भी आती है। तो हमने क्या किया? उसके ऊपर एक पैटीना नाम की क्या कर दी? लेयर लगा दी। इस लेयर ने क्या किया? उसको ग्रीन से ब्लू कलर में चेंज कर दिया। ग्रीन और ब्लू कलर की लेयर थी वो, अब वो कलर कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन कलर, ग्रीन और ब्लू कलर का हो गया। बिकॉज जो पैटीना होती है हेल्प करती है सम ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एन इम्परवियस प्रोटेक्टिव लेयर। क्या करा इसने? कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन करवाई। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कोरोजन हुई है, लेकिन क्या किया? एक लेयर प्रोवाइड करवा दी जो स्टिकी थी, उसके ऊपर चिपक गई और उसके बाद हमारा क्या हुआ? कॉपर जो है वो प्रोटेक्ट हो गया और उसके ऊपर अगर अब कुछ खराब भी होगा तो वो पैटीना की लेयर होगी, दोबारा से उसके ऊपर पैटीना की लेयर कर देंगे तो क्या होगा? हमारा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो हमेशा एज इट इज रहेगा, कोरोड नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई किसकी? मेटल की,
कॉपर की किसके साथ, पटीना की लेयर के साथ हुई। और यहाँ पे हम उसे बोलेंगे टार्निशिंग। टार्निशिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन करवाई है हमने, ऑक्सीडेशन करवा के प्रोटेक्शन करवाई है, इसलिए हम यहाँ पे इसे बोलेंगे टार्निशिंग। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको डेफिनेशन को नोट कर लो। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट बचा है रेंसिडिटी। आयु तो आर यू पीपल एक्साइटेड। अब हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर का, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है, लेकिन किसका, ऑयल्स और फैट का फूड के अंदर। फूड भी खराब होता है, तो फूड कैसे खराब होता है, क्योंकि फूड की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। क्योंकि फूड में क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल भी प्रेजेंट होता है और फैट भी प्रेजेंट होता है। तो जब ऑयल और फैट जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। क्योंकि क्या करते हैं हम उसे कई बार ओपन में रख देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर टेम्परेचर हाई होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में ज्यादातर अगर फूड हम 1 घंटे के लिए भी बाहर रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन होने से उसके अंदर एक अनप्लेजेंट ऑर्डर आती है, स्मेल आती है, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाती है, उसकी रेंसिडिटी हो जाती है। अब से आप घर में क्या वर्ड यूज करोगे, रेंसिड हो गया फूड, फूड की क्या हो गई है उसमें, रेंसिडिटी हो गई है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑयल इन फूड व्हेन दे केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट। उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और उसमें एक स्मेल भी आती है। तभी हमें पता लगता है कि खाना जो है खराब हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया है। अब हमारा खाना खराब ना हो इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर अगर कोई पैकेज फूड है उसके अंदर जनरली एंटीऑक्सीडेंट्स डले होते हैं। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और ऑक्सीडेशन ना करवाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉर्बेट्स डाले जाते हैं, या फिर सॉर्बिक एसिड डाला जाता है। बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो है मार्केट में प्रेजेंट है। कमर्शियल लेवल पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर पैकेज फूड में एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर डाले जाते हैं, तभी उनकी शेल्फ लाइफ इतनी इतनी 2-2 3-3 साल की होती है। आप घर में कोई जूस बनाओ, वो 10-15 मिनट से ज़्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन पैकेज फूड में 3-3 4-4 साल तक वो जूस जो है एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा है हमारे पास फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपके चिप्स के पैकेट है, हम जब घर में चिप्स बनाते हैं तो उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद ही जो है काफ़ी स्ट्रॉगी हो जाते हैं। लेकिन जो चिप्स के पैकेट में जो नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है, जो इतने फूले हुए पैकेट होते हैं बैलून की तरह, उसकी वजह से वो क्या रहते हैं, क्रिस्प रहते हैं एकदम, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंशन में हेल्प करता है नाइट्रोजन, इसलिए क्या होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, इसीलिए वो इतने बैलून की तरह फूले हुए होते हैं। थर्ड है यूज रेफ्रिजरेटर। ये सब हम लोग घर में यही करते हैं। अगर हमने सुबह कोई चीज़ बनाई है और फॉर एग्जांपल थोड़ी सी बच गई है, तो हम उसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं, उसे फ्रीजर में रख देते हैं या फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। टेम्परेचर कम कर देते हैं उस चीज़ का, ताकि उसमें माइक्रोब्स ना हो सके, ऑक्सीडेशन प्रेजेंट ना हो, एयर और मॉइस्चर उसमें लॉक हो जाए, और जिस वजह से फूड खराब ना हो। आई होप कि आप सबको ये कोरोजन, डेंसिटी, केमिकल रिएक्शंस, ये सब चैप्टर समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, मैं उसे दोबारा डिस्कस कर दूंगी। और वीडियो को बार बार ज़रूर देखें, तभी आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखने में उसकी डिटेल समझ आएंगी कि इस चैप्टर में क्या हुआ है। क्योंकि रिएक्शंस आप लोगों के लिए भी एक न्यू चैप्टर है, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एनसीईआरटी की बुक को भी ज़रूर फॉलो करना, वीडियोस को रिपीट करके ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि हमने बैलेंसिंग कैसे की थी। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन, डिफाइन रिडक्शन, डिफाइन कोरोजन विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, आप ये क्वेश्चन की फॉर्म में यही आप लिख सकते हो इसका रीजन, और एग्जाम्पल में भी आप इसको क्वेश्चन और आंसर दोनों को लिख सकते हो, यही आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और वही तो सबसे मेन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।